तो पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है बजट को लेकर? सर देखिए, बजट से पहले तो इस बात की बहुत खुशी है कि टीवी चैनल्स पे हमें फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिली और बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ आईटीवी नेटवर्क के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक फ्रेम शेयर कर पा रहा हूँ, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सर देखिए, कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं इस बजट से। और जो इस बजट का इन लोगों ने एक टैगलाइन किया है, विश्वास में वृद्धि, वो कहीं ना कहीं इनके इस बजट के अनाउंसमेंट में दिखती है। इसके साथ साथ जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि नई सीखने को मिली है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जीडीपी का नया एक वेरिएशन निकाला है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, और एफडीआई का फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो सर ये इस बजट में बहुत हद तक होता हुआ दिखा है। और अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपसे शेयर करूं, तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जा रहा है सारा का सारा मामला। जैसे मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं, जो हम सब आज के टाइम बात कर रहे हैं कैपेक्स की, तो सर कैपेक्स जो था वो अब आप देखिए करीबन 11.5 करोड़ के लेवल पे आ गया है। और ये कैपेक्स जो इन लोगों ने किया है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एवरी सिंगल रुपी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्न्स मेक 5 to 6 रुपी मूवमेंट इन द इकोनॉमी। तो सर ये एक जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और इसके साथ साथ आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट लुकिंग एट इट, कि कोई टिंकरिंग नहीं की गई है। मतलब अभी हम बातें कर रहे हैं कि हमारे कोई रेट कट नहीं दिया है और टैक्स स्लैब जो है वो सेम है। आप एक चीज देखें, 1952 से लेकर अभी तक जितने भी वोट ऑफ अकाउंट या जितने भी ऐसे इंटरिम बजट्स होते हैं, उनमें आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने टिंकरिंग नहीं की है। इट वाज year 2019 when the finance minister was Mr. Arun Jaitley, but he was not well, and minister जो हमारे पीयूष गोयल साहब है, उन्होंने जब प्रेजेंट किया था तभी एक टिंकरिंग हुई थी, वो अलग कारणों से थी। और आज के टाइम हमारे पास वो कोई भी कारण नहीं है। तो मैं समझता हूं टैक्स स्लैब में चेंज होने का कोई कारण नहीं था। अब आप एक चीज देखें कि कैपेक्स दिया है, कैपेक्स के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देखें कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 5.8% ऑफ द जीडीपी दे दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कैपेक्स तो बढ़ा दिया है और टैक्सेशन में आपने कोई चेंज नहीं किया है। मतलब टैक्स स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमारा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो 3 टैक्स स्ट्रक्चर से आता है। 33% तीनों डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स। इन तीनों ही रेट्स में ना चेंज करते हुए फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं और कैपेक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? 2.7 लाख करोड़ का जो टैक्स लीकेज है वो कहीं ना कहीं ये खत्म करने पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये टैक्स रेवेन्यू अपने टैक्स लीकेज को खत्म करने से ही इनको दिख रहा है। अब ये चीज आप जब देखें तो एक चीज मैं रिकॉल कराना चाहूंगा, एंड फॉर्चुनेटली कंचन मैम अभी यहाँ पे हैं। मैंने जब लास्ट वीक मैं आया था तब मैंने ये बात बोली भी थी कि अब मुझे बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करती हुई दिख रही है। एंड आई वॉज अमंग द वेरी फ्यू जो ये बात पहले बोले थे इन द मंथ ऑफ नवंबर कि बैंक निफ्टी थोड़ी अंडर परफॉर्म करेगी। बट अब की बार बैंक निफ्टी 51,000 के पार ये होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चरिंग किया है, आप ये देखिएगा। अब मैं समझता हूं, बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बट यूएस गवर्नमेंट जो यूएस फेडरल है उसके पहले हो सकता है कि इंडिया में रेट कट आ जाए। और इंडिया में रेट कट आने का मतलब है आप देखेंगे हमारे बैंक्स फ्लरिश करेंगे और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट सब अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जी, ठीक है। तो सर ने पॉइंटर्स तो हमें बता दिए हैं कि क्या-क्या बजट से हमें उम्मीदें थी, क्या-क्या चीजें हमें देखने को मिली है। सर वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार हमारे एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार कवन सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार रचित जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर,